आज से कुछ महीने पहले मैंने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी थी और वो गलती इतनी बड़ी थी कि शायद अगर वो सही हो जाती तो ये व्लॉग मैं आपके सामने आज नहीं बना रहा होता। गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ भरत एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो में यही सब जानने वाले हैं कि वो गलती क्या थी, क्यों हुई, कैसे हुई और मेरे साथ ही क्यों हुई। सो बेसिकली आज से कुछ महीने पहले मैं गया था अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पे। एंड वो रोड ट्रिप मेरे लिए सबसे बेकार और एक्सपेंसिव रोड ट्रिप हो गई मेरे लिए। और मेरे कुछ दोस्त मिलके यहाँ से गए थाने और वहाँ से बाइक और कार से गए एक स्पॉट पे जहाँ पे कैंपिंग होता है और टेंटिंग वगैरह होता है। तो हम वहाँ पे गए। उस स्पॉट का नाम याद नहीं आ रहा है, अगर याद आया तो मैं नीचे लिख दूँगा। तो वहाँ पर चले गए बाइक से, कार से। और वहाँ पर बारिश भी बहुत हुई और अगर मेरे पास कुछ शॉट हुई तो वो दिखा दूँगा। वहाँ पर हमने फिर रात में खाना वाना खाया, सब सेट हुआ। रात का सीन बहुत सही था, वो सब क्लीन हो गया। फिर रात में हम कुछ दोस्त टेंट में सो गए और मैं, जगह नहीं थी टेंट में तो कार में सोना पड़ा मुझे, किस्मत ही ख़राब है अपनी। और फिर हो गई सुबह, मतलब नेक्स्ट डे। तो असली कहानी शुरू होती है वहाँ से। तो नेक्स्ट डे हमने खाना वाना खा के फिर हम निकल गए कहीं, एक झरना रहता है, झरना या फिर वहाँ पर पानी वानी आता है, वहाँ के लिए निकल गए। तो मेरे दोस्त का दोस्त वो बाइक लेके आया था और उसने मेलकम से पूछा कि क्या तू बाइक चलाएगा। तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो टाइम पे उसको इतना नहीं आता था या फिर उसको चलाना नहीं था। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं चला पाऊँगा, भरत चलाता है, उसको दे दो। तो उसने मेरे से पूछा तो मैंने हवाबाजी में बोल दिया कि हाँ आता है, बढ़िया चला लेता हूँ, चला लूँगा। तो वहाँ से मैंने बाइक पकड़ी, मैंने बाइक चलाई आधे रास्ते, हमने बाइक चलाई और आधा अच्छा रास्ता कवर भी हो गया और हमने झरना वगैरह भी देखा। फिर गाँव में हमने बाइक चलाई। फिर उसके बाद हम गए हाईवे पे। तो हाईवे पे बाइक चल रही थी। तो हम चल रहे थे और हमने आधा रास्ता कवर कर लिया था। तो हम हाईवे पे थे और मेरी बाइक थी कम से कम 70-80 की स्पीड में रही और मेरे ठीक आगे एक कार चल रही थी, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस था। तो वहाँ से हम जा रहे थे और वो कार के आगे एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो वो कार ने स्लो कर दिया और वो स्पीड ब्रेकर मुझे नहीं दिखा। तो मुझे ब्रेक दबाना था और मैंने ब्रेक दबा के क्लच दबाना था और मैंने गलती क्या करी कि मैंने क्लच दबा के ब्रेक दबा दिया। तो जब क्लच दबाया मैंने तो वो बाइक और स्पीड हो गई उसकी। तो वो कार के ठीक पीछे जाके लगी। मतलब मैंने जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया बट वो फिर भी, मतलब इतना कंट्रोल कैसे ही हो सकता है। तो वो कार के ठीक, वो जो होता है ना बाइक का बम्पर या साइड का जो प्रोटेक्शन वाला, तो वो कार के ठीक लाइट के इधर जाके लगा। तो कार का जो नीचे का था लाइट और बम्पर वो पूरा टूट गया। फ्रेंड और मैं सेफ थे, मतलब हमको कुछ नहीं हुआ, बाइक को भी कुछ नहीं हुआ। बस वो गाड़ी का जो लाइट और बम्पर था वो पूरा ख़त्म हो गया, मतलब बचा ही नहीं था कुछ। फिर वहाँ से होती है मेरी असली प्रॉब्लम शुरू। हमने बाइक साइड में लगाई, फिर रोके। गाड़ी में से कुछ लोग बाहर निकले, वो आए, थोड़ी बहसबाजी हुई कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। पर गलती हमारी थी। उसके बाद हमने काफ़ी, मतलब उनको आतावजूड़ी की कि अब फिर, बट वो फिर भी नहीं मान रहे थे कि हम तो पुलिस को बुलाएंगे, ये बनाएंगे। बट एंड में जाके उन्होंने एक अमाउंट बोला कि हम इतने अमाउंट दे दोगे तो हम आपको जाने देंगे। पर सीरियसली बताओ, वो अमाउंट इतना ज़्यादा था कि मेरी सुन के फट गई, क्योंकि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है तो मुझे ही देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। थोड़ी सी उनसे बात की, वो अमाउंट थोड़ा सा कम करवाया बट वो फिर भी इतना ज़्यादा था कि अच्छे खासे जूते आ सकते थे यार उसमें। मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था बट गलती हमारी थी तो अमाउंट भरना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पुलिस को बुलाते। तो बाय चांस वो अमाउंट इतना तो मेरे पास था, तो घर वालों को वगैरह किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किसी को नहीं बताया। बस अपने ही अंदर वो पेन, इतना बड़ा पेन था उस टाइम, मुझे झटका लगा था कि भाई इतना बड़ा अमाउंट कैसे दे दिया मैंने। तो बट वो देना पड़ा मुझे क्योंकि गलती मेरी थी। मैं ही ओवर स्पीडिंग कर रहा था। मैंने ही बाइक ऐसे हवाबाजी में मैंने ही बोली कि अरे मैं बाइक चलाऊँगा, तो वो भी गलती मेरी थी। बेस्ट चीज़ ये हुई इसमें कि किसी को चोट नहीं लगी, किसी को भी मतलब लगा नहीं और किसी को भी हाथ पैर टूटे नहीं। अगर वो हो जाता तो चलो अमाउंट तो गया। उस चीज़ से मुझे काफ़ी बड़ा लेसन मिला, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो वो ट्रिप मुझे काफ़ी महंगी पड़ी और उस ट्रिप के पिक्चर्स मेरे आज भी इंस्टाग्राम पे हैं।
जहाँ पर मैं बाइक चला रहा हूँ और वही बाइक है। कुछ बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ, ये तो छोटा सा ही था, बस अमाउंट ही देना पड़ा। अगर मुझे कुछ हो जाता तो, अगर मेरे फ्रेंड को कुछ हो जाता तो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सेफ़ था और मैं सेफली फिर घर पे आ गया। फिर मैं 2 दिन तक तो सदमे में ही रहा। मेरी लाइफ का सबसे बेकार इंसिडेंस ये था। इससे भी बेकार एक और इंसिडेंस है जिसमें तो मेरा थोड़ा भी बिगड़ गया था, मतलब यहाँ से पूरा, यहाँ से खून 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 खून। अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं वो स्टोरी भी बताऊंगा कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।